वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 17/2/2022 को जो पेपर हुआ है मैथ्स का क्लास 10th का, उसका मतलब हम क्या कराने जा रहे हैं, सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। आप लोग अपना मिला लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है। चलते हैं हम लोग बिना रुके हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कि 2 का घात कितना आ रहा है। 2 का घात कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में कह रहा है महत्तम समावर्तक पी क्यू और लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर है जब मतलब कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर में क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। किसी बहुपद की घात होती है, तो जो बहुपद होता है उसका घात क्या होता है, एक पूर्ण संख्या। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। बहुपद x² bx + c बराबर में ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा। तो ये कैसा होता है, एक परवलय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। अगर शून्य के 2 8 वाले बहुपद की संख्या 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या कितना हो सकता है, तो बहुपद संख्या कितना होगा। हमेशा जो बहुपद होता है तो कितना, 2 घात वाले बहुपद होता है। तो इसमें एक शून्य के 2 है, एक 8 है, इसका बहुपद की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा इंटू में प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 6 2 8। तो कितना हो जाएगा, 8x और 6 दूना 12। कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। द्विघात बहुपद y² + 16y + 55 के शून्यक है। तो 55 का गुणनखंड करेंगे तो 11 × 5 = 55। तो ये इसका दोनों जो मान आएगा, दोनों कैसा आएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। अगर यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान हो सकता है। तो k का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 - 2 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। यदि px x² + 5x - 12 तो p1 का मान, हम जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रखेंगे, p का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 + 5 × 1 5 माइनस में 12। तो 5 1 6, 6 में से 12 गया तो कितना होगा, -6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6 = 6 का हल होगा। अब इसमें हम लोग निकालेंगे a1/a2। क्या निकालेंगे इसमें, a1/a2। तो a1 कितना है, 2 और a2 कितना है, 6। तो कितना आ गया, 1/3। उस तरह फिर b1/b2 निकालेंगे तो ये कितना जाएगा, b1 4/4 12। लेकिन c1 c2 ये बराबर क्या होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है किसका, c1/c2। तो ये कैसा होता है कि इसमें कोई हल नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो जो मानक विचलन होता है वह केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे। प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, 15। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 5 तो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हो गया। इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो 2 इधर से बराबर कर देंगे, 2 इधर से बराबर, बीच संख्या कौन हो जाएगा, 3। तो इसका माध्य कौन हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। परीक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्य होगा। तो माध्य हम लोग क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम इसको लिखते हैं। तो पहले कौन आ जाएगा, 6, फिर कौन आ जाएगा 7, फिर कौन आ जाएगा 8, फिर कौन आ जाएगा 12, फिर कौन आ जाएगा 13, फिर कौन आ जाएगा 14, फिर कौन आ जाएगा 15। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, 3 इधर से 3 इधर से, माध्य इसका माध्य कौन हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर इसका बी डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। तो ये किसके बराबर होता है, बहुलक के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, बहुलक का। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे।
ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज √3/4 ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और वर्ग का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एक इकाई है तो उसका विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण क्या होता है √3a। तो √3a ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया है उसको त्रिज्या का अनुपात, जब जैसे हमको त्रिज्या का अनुपात निकालना रहता है इसमें हम क्या लगाते हैं रूट लगा देते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 5 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो कितना हो जाएगा 2:5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। यदि समानांतर श्रेणी का समान पद है तो समांतर निकालने के लिए हम कम से कम कितने पद चाहिए, 2 पद चाहिए। तो एक बार रखेंगे 13 में एन का मान 1 रखेंगे तो 13 में से 2 गया तो कितना बचेगा 11। फिर एन का कितना रखेंगे 2, तो 2 दूना 4 और 4 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 दूना 4, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9। और अगला पद माइनस पिछला पद, तो 9 में से 11 गया तो कितना -2। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। समानांतर श्रेणी में कौन सा पद 0 होगा, ऐसा कौन सा पद होगा कि जो 0 हो जाएगा, तो कौन सा पद होगा 0 होगा, जो 22वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री, AB 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC इतना, तो साइन सी कितना हो जाएगा 12/13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 में कह रहा है कॉस थीटा और पी, तो टेन थीटा का मान होगा। तो कॉस थीटा बराबर दे रखा है तो हमको किसका मान पूछ रहा है टेन थीटा का, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या कह रहा है 1/sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, यह कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। सेक बी और कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, यह 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। यदि कॉट थीटा 1/√3 है तो सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, इसमें जब इसका सेक थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ए 45 डिग्री साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, तो 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, इसका बट्टा का जोड़ कर लेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा √2 बट्टा ऊपर में 2 और √2 से ऊपर जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √2, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अगर 2 sin अल्फा बराबर में 2 है तो अल्फा का मान कितना होगा, तो साइन अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1। तो 1 कब होता है जब 90 डिग्री, साइन थीटा का मान कब 90 डिग्री होता है तो कितना होता है 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 30। 10, 21 और कॉट 69 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 90, तो इसका पूरे के मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ABC और QRP का क्षेत्रफल अनुपात दे रखा है तो हमको क्या निकालना है PR निकालना है। तो PR हमको निकालना है, तो PR निकालेंगे तो PR कितना निकल जाएगा हमको 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यदि PQR में PR है तो कोण Q कितना होता है, कोण Q 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कह रहा है कि एक त्रिभुज में एक PQR त्रिभुज है, PQR एक त्रिभुज है, इस पर S और T एक मतलब क्या है बिंदु है, तो इसका मान जब हम निकालने के लिए चलेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग अपना मिलाएं कितना आपका सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ये पूरा सटीक मतलब आंसर दिया जा रहा है आप लोगों को, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर बताने की कोशिश किया जा रहा है, इसमें पूरा सलूशन नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि बढ़ाया गया तो AE का मान कितना होगा, तो AE का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच, देखो अब 6 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है और ये 2 समांतर रेखा है, तो ये भी 6 तो ये भी क्या होगा 6, तो इस दोनों रेखा के बीच की दूरी कितना होगा 6 कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी बाई बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो कितनी खींची जाती है अनगिनत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दी गई आकृति में यह कितना है 130
और 130 आमने सामने कोण का योगफल कितना होता है 180। 130 से कितना हो गया यह 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38। अगर यह 50 है तो हमको ये वाला कोण निकालना है, तो ये क्या है 50 का आधा हो जाता है, 50 का कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त। अब दो वृत्त क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है, इसमें कितना स्पर्श कर सकते हैं, एक स्पर्श कर ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं और एक इस दोनों के बीच से खींच सकते हैं, कितना 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में हमसे निकालना है ए निकालना है। अब देखो ये दोनों क्या है त्रिज्या है, तो यह दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। तो यह 40 है तो 40 में 180 में से 40 कितना बचेगा 140 बचेगा। अब बराबर में कितना 2x, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ओ ए बी 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 41 वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज। अगर मान लीजिए ये क्या है ये वाई एक्सिस है और तो वाई एक्सिस पर क्या होता है एक्स क्या होता है 0 होता है, तब 0 होता है तो मतलब भुज क्या होगा उसमें 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग समानांतर श्रेणी में सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद 1 में से 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 1/8 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 43 यदि समानांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो उसका प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे एन का मान 1 रखेंगे। तो एन का मान 1 रखेंगे तो 5 में से 7 गया कितना माइनस का 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि बिंदु का मध्य बिंदु का निशान निकालते हैं। तो हम क्या होता है x1 + x2 तो -12/2 तो कितना हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 45 यदि ए बी से तो इसे केंद्र निकालना है। तो केंद्र क्या होता है x1 + x2 + x3/3 और y क्या होता है y1 + y2 + y3/3। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 46 का यदि बिंदु ये संरेख है मतलब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा किस बराबर हो जाएगा 0। जब हम इससे निकालेंगे तो इससे निकालने के बाद मतलब कितना आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका 0 किसके बराबर आ जाएगा यह 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 47 यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना है इसका परिमाप। तो हम क्या करेंगे पहले दूरी सूत्र से इसका दूरी निकाल लेंगे। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा यह 0 0 है और यह 0 4 है और यह 0 3 है। तो यह कितना आ जाएगा यहाँ से 4 यहाँ से 3 यहाँ से 5 तो 5 4 9 3 12 कितना आ जाएगा 12 इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बिंदु इतना के से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए चलेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा तो आपको 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग कि इसमें पी क्यू बराबर पी आर है, कोण क्यू 40 डिग्री है तो कोण पी निकालना है हमको। तो कोण पी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि के मान निकाले जब संपाती हो। जब संपाती होता है तो क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर में c1/c2। इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे तो के का मान कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 52 यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 तो क्या होगा तो जब ये बराबर होता है क्या होता है इसमें अनगिनत हल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 53 इन निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा x² 4 हो जाएगा। यहाँ पे रूट के अंदर तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा x⁴ तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्विघात समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 54 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है नहीं है तो कौन हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 55 यदि द्विघात समीकरण इतना का समान मूल हो तो पी का मान कितना हो जाएगा एक 0 होगा और एक कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 56 कह रहा है कि समीकरण में कोई वास्तविक मतलब कैसा होगा मूल अवास्तविक होगा। तो मूल अवास्तविक तो क्या होगा के का मान क्या होगा -4 से बड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा यह अवास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 57 यदि अल्फा बीटा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग करेंगे तो इसमें करने के बाद कितना आ जाएगा यह 57 में। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और -b/a जब रखेंगे हम लोग और उसमें से √3 घटा देंगे तो √3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा जब हम लोग अल्फा बीटा रखेंगे जब उसमें से √3 कितना आ जाएगा 2√3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 58 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3 7
3, 7, 11 का 14वां पद। तो 14वां पद हम लोग निकालेंगे, तो 14वां पद कैसे निकालेंगे? तो इसका 14वां पद निकालते कितना आएगा? 55। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 59। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में? हम लोग अंतर देखेंगे, अंतर सब में बराबर है तो किसमें से बराबर है? ऑप्शन नंबर ए में बराबर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 60 पे, समानांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद कितना हो जाएगा? 21 माइनस में 5n। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल परिणाम में समान हो तो वृत्त का व्यास तो कितना हो जाएगा? 4 इकाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना है? 3 इंटू में 3 से 3 कट गया, 3 9 9 36 पाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 63। यदि एक वृत्त की परिधि इतना है तो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 64 पे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई। तो विकर्ण क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। जब हम इस पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 5√5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 65। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। जब इससे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 176/7। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसकी घटना देखो अपरेखता में अंश किसमें बड़ा है? ऑप्शन नंबर डी में अंश क्या है? बड़ा है, तो इसका मान 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में परिकता नहीं होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकता का न्यूनतम मान कितना होता है? तो 0 होता है। अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 68। एक पासे को फेंका गया, एक पासा फेंकते कितना था? 1 2 3 4 5 6। इसमें विषम कौन हो गया? 1 3 5। तो 3/6, 3 दूना 6, तो 1/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 69। यदि एक मैच जीतने की परिकता इतना है, कुल परिकता कितना था? 1 में से कितना घटा देंगे हम लोग? 7 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? यह मतलब 0.3। अब 0.3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यह 3/10। ऑप्शन नंबर इसका क्या से सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 70 पे, ये अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह। अब देखो काला रंग कितना होगा? 2 गो। अब टोटल पत्ता कितना? 52 गो। तो 26 दूना 52, 1/26। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन 30 और कॉस 31 कितना होता है? 1030। और 1030 इंटू कॉस 30 कितना होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। 1 माइनस 10 कितना होगा? 10 कितना? 0। इसका मान होता है 0 का मान कब होता है? साइन 0 का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिंदु 7 10 किस पाद में है? तो ये किस पाद में है? प्रथम पाद में। एक्स भी प्लस का है, वाई भी प्लस का, इसलिए कौन सा पाद में है? प्रथम पाद में है। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 1045। एक मान कितना था? 1। और 1060, 1060 का मान कितना होता है? 1060 कितना होता है? √3। कितना हो जाएगा? 1/√3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। अब एक्स अक्ष पे क्या होगा? वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स का मान क्या होगा? एक्स कुछ ना कुछ होगा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 76। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया के अनुपात में। एक छड़ की लंबाई ये कितना है? 1 है, और ये कितना है? √3 है। तो हम क्या निकालेंगे? 10 कितना का मान 1/√3 होता है? 1030 का मान कितना होता है? 1/√3। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि मूल बिंदु से बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? √x² प्लस में y²। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बिंदु के बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा? जब इसको हम दूरी सूत्र से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 5 इकाई। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। रेखा y बराबर 4 का आलेख में से बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखिए y का मान कितना होना चाहिए? 4। यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना है? 0। और यहाँ पे कितना है? 4। तो किससे गुजरेगी? 4। ऑप्शन नंबर बी से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल बिंदु का कितना होता है? 0 0। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 81। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्राकृतिक संख्या आती है? गिनती की संख्या हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? देखिए 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5। 5 लिख सकते हैं, तो ये कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग